नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। आज हम कक्षा 7 के संस्कृत विषय के पाठ 6 षष्ठः पाठः, जिसका नाम है संकल्पः सिद्धिदायकः। संकल्प सिद्धिदायक होता है। संकल्प कहते हैं दृढ़ निश्चय, ठीक है। जो व्यक्ति का दृढ़ निश्चय होता है वह उसे सिद्धि देने वाला होता है। इस पाठ को पढ़ने से पहले मैं आपको इस पाठ के बारे में एक छोटी सी जानकारी दे देना चाहता हूँ कि यह जो पाठ है वह भगवान शंकर और माता पार्वती जी का जब विवाह नहीं हुआ था और माता पार्वती जी तपस्या करने गई थी, उस कथानक को यहाँ पर लिया गया था कि माता तपस्या करने जाती हैं और भगवान शंकर किस तरह से उन्हें प्राप्त होते हैं। तो आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। पार्वती शिव रूपेण वांछत। पार्वती शिव को पति रूपेण वांछत अवांछत, मतलब पार्वती शिव को पति रूप में चाहती। एतदर्थम सा तपस्याम कर्तुम इच्छत, इसलिए वह तपस्या करना चाहती हैं। सा स्वकीय मनोरथम मात्रे निवेदयत, वह अपना मनोरथ अपनी माता के सामने कहती हैं। तत्श्रुत्वा माता मैना चिंताकुला अभवत, यह सुन करके माता, जो उनकी माता का नाम मैना था, मैना चिंतित हो जाती हैं। मैना कहती हैं, मैना वत्से मनीषिता देवता गृहे एव सन्ति, मतलब बेटा ऋषि मुनि देवता गृहे एव सन्ति, घर में ही है। तब तपः कठिनम भवति, तपस्या बहुत कठिन होती है। तब शरीरम सुकोमलम वर्तते, तुम्हारा शरीर बहुत सुकोमल है। गृहे एव वस, घर में ही रहो। अत्रैव तवाभिलाषः सफलः भविष्यति, यहीं पर तुम्हारी अभिलाषा, तुम्हारी मनोकामना सफल होगी। पार्वती कहते हैं, पार्वती अम्ब तादृशः अभिलाषः तु तपसा एव पूर्णः भविष्यति, वैसी अभिलाषा तो तपस्या से ही पूर्ण होगी। अभिलाषा मतलब होता है मन की इच्छा, मनोरथ, ठीक है। तपस्या से ही पूर्ण होगी। अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि, अन्यथा मतलब नहीं तो वैसा पति मैं कैसे प्राप्त करूँगी। अहम तपः एव चरिष्यामि, मैं तपस्या ही करूँगी। इति मम संकल्पः, यह मेरा संकल्प है। मैना पुत्री त्वमेव मे जीवनाभिलाषा, पुत्री तुम मेरी जीवन की अभिलाषा हो, जीवन की चाह हो। पार्वती कहती हैं, पार्वती सत्यम, सही है। परम मम मनः लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते, परंतु मेरा मन जो है वह लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आकुलितम वर्तते, व्याकुल है। सिद्धिम प्राप्य पुनः तवैव शरणम आगमिष्यामि, सिद्धि प्राप्त करके मतलब जो काम करना चाहती हैं वो कामना को पूरी करने के बाद मैं तुम्हारी शरण में वापस आ जाऊँ। अद्यैव विजयाया साकं गिरिशिखरम गच्छामि, आज ही मैं विजया के साथ गौरी शिखरम गच्छामि, गौरी शिखर नाम के पर्वत पर जाऊंगी। ततः पार्वती निष्क्रामति, और पार्वती चली जाती है। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपति स्म, पार्वती मन से, वाणी से, कर्म से तपस्या में तपती हैं। कदाचित रात्रौ स्थंडिले कदाचित छिलायाम स्वपिति स्म, कभी वह रात्रि में पत्थरों पर सोती हैं, कभी नीचे बिना बिछाओ, मतलब जिसे बोलते हैं कि कुछ भी ना बिछा हो धरती पर, नीचे ही सो जाती हैं। एकदा विजया अवदत्, एक दिन विजया कहती है, विजया सखी तपः प्रभावात् हिंसर पशुओं अपि तव सखायः जाता, सखी तप के प्रभाव से हिंसक पशु भी तुम्हारे मित्र हो गए हैं। पंचाग्नि व्रतमपि त्वम अतपः, पंचाग्नि नामक व्रत भी तुमने पूरा कर लिया है। पुनरपि तव अभिलाषः न पूर्णः अभवत्, फिर भी तुम्हारी अभिलाषा पूरी नहीं हुई। पार्वती अयि विजये किम न जानासि, पार्वती कहती है, अरे विजया क्या तुम नहीं जानती। मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति, मनस्वी लोग जो होते हैं वह कभी भी धैर्य को नहीं त्यागते। अपि च मनोरथानाम आगति नास्ति, मतलब वो कहती हैं कि मन की इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है। विजया कहती है, त्वम वेदम अधीतवती, तुमने वेद पढ़े हैं। यज्ञम संपादितवती, यज्ञ संपादित किए हैं। तपः कारणात् जगति तव प्रसिद्धि, तप के कारण तुम्हारी जगत में प्रसिद्धि है। अपर्णा इति नामना अपि त्वम प्रथिता, अपर्णा नाम से भी तुम जानी जाती हो। पुनरपि तपसः फलम नैव दृश्यते, फिर भी तपस्या का फल नहीं दिखाई दे रहा। इसके बाद आगे, पार्वती अयि आतुर हृदय कथम त्वम चिंतिता, अरे आतुर हृदय वाली मतलब व्याकुल हृदय वाली, कथम त्वम चिंतिता, तुम चिंतित क्यों होती हो। नैपथ्ये अयि भो अहम
आश्रम वटु जलम वांछामि। इतने में तुम क्यों चिंतित होती हो पार्वती, इतना कहती हैं। इतने में नेपथ्य मतलब पीछे से आवाज़ आती है, अय भो, अरे भो, अहम आश्रम वटु, मैं आश्रम का बटुक हूँ, ब्राह्मण हूँ। जलम वांछामि, पानी चाहता हूँ। स संभ्रमम, फिर विजय, पश्य कोपी वटुः आगतो अस्ति। विजया से पार्वती कहती हैं कि देखो कोई वटुक ब्राह्मण आया है। विजया झटिति अगच्छत, विजया जल्दी से जाती है। सहसैव वटु रूपधारी शिवः तत्र प्राविशत, अचानक वह वटुक रूप धारण किए हुए भगवान शिव वहाँ प्रवेश करते हैं। विजया वटोः स्वागतम ते, विजया कहती है वटुक ब्राह्मण से, वटो स्वागतम ते, हे वटु ब्राह्मण आपका स्वागत है। उपवेशतु भवान, आप बैठिए। इयं मे सखी पार्वती, यह मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, और शिव को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर तपस्या कर रही है। इसके बाद वटुक ब्राह्मण कहता है, हे तपस्विनी, किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते, क्या पूजा करने के लिए आपको आराम से पूजा की सामग्री प्राप्त हो जाती है। पूजोपकरणम वर्तते, स्नानार्थम जलम सुलभम, क्या स्नान के लिए जल सुलभता से प्राप्त हो जाता है। भोजनार्थम फलम वर्तते, भोजन के लिए फल हैं। त्वं तु जानासि, तुम तो जानती हो। एव शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, मतलब त्वं तु जानासि, तुम तो जानती हो। एव शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, मतलब सभी धर्मों का पालन करने के लिए यह शरीर ही हमारा एकमात्र साधन है। पार्वती तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती चुप बैठती है। बटु फिर कहता है वटुक ब्राह्मण, हे तपस्विनी किमर्थम तपसी, हे तपस्विनी क्यों तपस्या में तप रही हो। शिवाय, शिव के लिए। पार्वती पुनः तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती फिर भी चुप बैठी हुई है। विजया आकुली भूय, परेशान होकर, आम तस्मै एव तपति, हाँ उसके लिए ही तपस्या कर रही है। बटु रूपधारी शिवः सहसैव उच्चैः उपहसति, बटुक रूप धारण किए हुए शिव अचानक बहुत जोर से हंसते हैं। बटु फिर वटुक ब्राह्मण कहता है, अयि पार्वती सत्यमेव तुम शिवम पतिम इच्छसि, क्या तुम हे पार्वती क्या तुम सच में शिव को पति रूप में चाहती हो। उपहसनम, हंसी उड़ाते हुए। नामना शिवः, नाम से ही शिव है। अन्यथा अशिवः, बाकी अन्यथा अशिवः मतलब शिव का मतलब होता है कल्याण, वह सिर्फ नाम से ही कल्याण करने वाला है। अन्यथा अशिवः, अन्यथा वह अमंगलकारी है। शमशाने वसति, शमशान में रहता है। यस्य त्रीणि नेत्राणि, जिसके 3 नेत्र हैं। वसनम व्याघ्र चर्म, वस्त्र के रूप में व्याघ्र की चमड़ी को ही लपेटे रहता है। अंगरागः चिताभस्म, चिता की भस्म लपेटे रहता है। परिजनाश्च भूतगणाः, उसके जो परिजन हैं रिश्तेदार हैं भूतगण हैं। किं तमेव शिवम पतिम इच्छसि, क्या तुम फिर भी शिव को पति रूप में चाहती हो। पार्वती क्रुद्धा सती, पार्वती क्रोधित होकर के बोलती, अरे वाचाल, अरे बड़े बोले, अप्सर चुप हो जा। जगति न कोपी यस्य शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, अरे वाचाल, अरे बड़े बोले चुप हो जा, संसार में कोई भी शिव के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता। यथा त्वमसि तथैव वदसि, जैसे तुम हो वैसा ही बोल रहे हो। विजयाम प्रति सखी चल, विजया से कहती हैं सखी चलो। यह निंदाम करोति, जो निंदा करता है। यह तू पाप भाग भवति, वह तो पाप का भागी होता ही है। भवति एव, होता ही है। यह शृणोति सोपि पाप भाग भवति, जो सुनता है उसको भी पाप लगता है, पाप का भागी होता है। इतना बोल करके पार्वती द्रुतगत्या निष्क्रामति, पार्वती तेजी से जाने लगती। तदैव पृष्ठतः वटोः रूपं परित्यज्य शिवः तस्याः हस्तं गृह्णाति, और इतने में ही तब ही पृष्ठतः पीछे से बटुक का रूप धारण जो किया हुआ था शिव जी ने, वह बटुक का रूप छोड़ करके और शिव अपने असली स्वरूप में आ जाते हैं। और शिव रूप में आकर के वह तस्याः हस्तं गृह्णाति, पार्वती जी का हाथ पकड़ लेते हैं। और पार्वती लज्जया कंपते, और पार्वती जी लज्जा से कांपने लगती है, मतलब शर्मा जाती हैं पार्वती जी। इसके बाद आगे है शिवः पार्वती प्रीतोस्मि तव संकल्पेन, हे पार्वती मैं तुम्हारे संकल्प से प्रसन्न हूँ। अद्य प्रभृति अहम तव तपोभिः क्रीतदासोस्मि, वह कहते हैं आगे कि आज से मैं तुम्हारा तपस्या में खरीदा हुआ दास हूँ।
विनतानना पार्वती विहसती। पार्वती जी विनम्रतापूर्वक नीचे सिर करते हुए मुस्कुराती हैं। यहीं पर ही हमारा पाठ समाप्त हो जाता है। आशा है आपको ये पाठ समझ में आया होगा। अब इसके बाद में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब प्रश्नोत्तर करते हैं। तो पहला प्रश्न जो दिया गया है वो उच्चारण मात्र के लिए है, तो इन शब्दों को आपको उच्चारण करना है। और दूसरा वाला जो प्रश्न है इसमें हमको उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत, उदाहरणों का अनुसरण करते हुए हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। उदाहरण जैसे दिए हैं यथा करके वसति स्म, वसतः स्म, वसतः स्म, वसंती स्म। तो जो वसति, वसतः, वसंती जो धातु रूप चलते हैं तो उनके पीछे स्म जोड़ दिया गया है। जैसे पूजयति स्म, तो पूजयति पूजयतः बनेगा, तो पूजयतः स्म। और पूजयन्ति स्म, पूजयन्ति स्म। उस पूजयन्ति स्म के बाद बनेगा रक्षतः है, बीच में आप देख सकते हैं रक्षतः स्म, तो एक वचन में बनेगा रक्षन्ति। जैसे वसति है वैसे ही रक्षति और लगा देंगे स्म, तो रक्षति स्म, रक्षतः स्म और रक्षन्ति स्म। ठीक है। जैसे फिर उसके बाद है चरति स्म, तो चरति के द्विवचन में बनेगा चरतः, तो चरतः स्म और चरन्ति स्म। ठीक है। आपको धातु के बाद में स्म लगा देना है, धातु रूप के बाद में। ठीक है। फिर इसके बाद में अंत में देखेंगे आप कुर्वन्ति स्म है, तो एक वचन द्विवचन करना है इसका, तो करोति स्म, कुरुतः स्म और कुर्वन्ति स्म। इस तरह से हमें इन्हें भर लेना है। इसी तरह हम और जो आगे हमें खाली स्थान दिए गए हैं इनको भी उदाहरण के अनुसार ही कर लेंगे, और आप बिल्कुल बहुत आसानी से कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ज़्यादा डिटेल में अगर हम करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए आपको बाकी स्वयं से करके देखना है। बहुत आसान है, जिस तरह से आपको उदाहरण में दिया गया है उसी तरह से आप कर सकते हैं। इसके बाद में अब हम तीसरा वाला प्रश्न करेंगे। तो तीसरे वाले प्रश्न में हमें प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, प्रश्नों के उत्तर हमें एक शब्द में देना है। ठीक है। जैसे पहला वाला प्रश्न है तपः प्रभावात् के सखायः जाता, तो तप के प्रभाव से कौन सखायः जाता, मतलब मित्र बन गए हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा, हिंस्र पशवः। ठीक है, हिंसक पशु। और इसके बाद दूसरा वाला प्रश्न है पार्वती तपस्यार्थम कुत्र गच्छत, पार्वती तपस्या करने के लिए कहाँ गई थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा गौरी शिखरम। ठीक है, गौरी शिखर पर्वत पर गई थी तपस्या करने के लिए। तीसरा वाला प्रश्न है कहाँ शमशाने वसति, शमशान में कौन वास करता है, तो शमशान में कौन वास करता है, इसका उत्तर होगा शिवः। अगला वाला प्रश्न है शिव निंदा श्रुत्वा का क्रुद्धा जाता, शिव की निंदा मतलब बुराई सुन करके वो कौन क्रोधित हो जाता है, तो इसका उत्तर होगा पार्वती। ठीक है। इसके बाद अंतिम वाला जो प्रश्न है बटु रूपेण तपोवनम कह प्राविशत, बटुक के रूप में तपोवन में कौन प्रवेश करता है, तो बटुक के रूप में कौन आया था, शिव। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा शिवः। इसके बाद चौथा वाला प्रश्न है, इसमें दिया है कह का कम काम प्रति कथयति, मतलब जो नीचे वाक्य दिए गए हैं वो किसने किससे कहे हैं ये बताना है हमें। जैसे उदाहरण में दिया है वत्से तपः कठिनम भवति, तो ये कौन कहता है, माता कहती है, किससे कहती है, पार्वती से। ठीक है। तो इसके बाद इसी उदाहरण की तरह हमें आगे वाले करने हैं। तो देखिए जैसे कि अहम तपः एव चरिष्यामि, मैं तपस्या ही करूँगी, तो ये किसने कहा था, ये पार्वती ने कहा था। तो पार्वती ने किससे कहा था, पार्वती ने अपनी माता से कहा था। ठीक है। तो पार्वती अम्बाम काम प्रति कथयति, तो अम्बाम प्रति कथयति। ठीक है। इसके बाद खा वाला है मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति, जो मनस्वी लोग होते हैं वह कभी भी धैर्य का त्याग नहीं करते, ये किसने कहा था, ये पार्वती ने कहा था। किससे कहा था, अपनी सखी से कहा था। ठीक है। तो इसके बाद में अगला वाला है अपर्णा इति नामना त्वं प्रथिता, अपर्णा नाम से तुम प्रसिद्ध हो, मतलब तुम्हें अपर्णा कहा जाता है। ये वाक्य किसने कहा था, तो ये वाक्य सखी ने कहा था। किससे कहा था, तो पार्वती जी से कहा था। ठीक है, विजया पार्वती जी से कहती है ये वाक्य। इसके बाद अगला वाला है पार्वती प्रीतोस्मि तव संकल्पेन, ये तुम्हारा मतलब तुम्हारे संकल्प से हे पार्वती तुम्हारे संकल्प से मैं प्रसन्न हूँ, ये किसने कहा था, तो ये शिव ने कहा था। किससे कहा था, पार्वती से कहा था। और इसके बाद में ग वाला जो है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही सभी धर्मों का पालन करने के लिए एकमात्र साधन है, ये किसने कहा था, तो आपको पता होगा शिव ने कहा था जब वो बटुक रूप में आए थे। तो ये वाक्य था शिव का। किससे कहा था, तो पार्वती से कहा था। ठीक है। इसके बाद अंतिम वाला जो है अहम तव कृत दासोस्मि, ठीक है, मैं तुम्हारा खरीदा हुआ दास हूँ,
ये किसने कहा था? तो ये वाक्य भी शिव ने कहा था पार्वती से। इसके बाद 5वां वाला प्रश्न देखेंगे। 5वें वाले प्रश्न में आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, ठीक है। जिसमें पहला वाला प्रश्न है, पार्वती क्रुद्धा सती किम अवदत्। पार्वती क्रोधित होकर क्या कहती है, या पार्वती ने क्रोधित होकर क्या कहा था? तो पार्वती ने क्या कहा था? तो इसका उत्तर होगा पार्वती क्रुद्धा सती अवदत्, अरे वाचाल अपसर जगति न कोपी शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति। पार्वती क्रोधित होकर के कहती हैं, अरे बड़बोले चुप हो जा, जगत में कोई भी शिव के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता, ठीक है। ये पार्वती जी कहती हैं बटुक से। इसके बाद अगला वाला प्रश्न है, ख वाला, ये है कह पाप भाग भवति। पाप का भागी कौन होता है? तो इसका उत्तर होगा यह शिवस्य निंदाम करोति यह च शृणोति सह पाप भाग भवति। जो शिव की निंदा करता है और जो सुनता है, दोनों ही पाप के भागी होते हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरा वाला प्रश्न है, पार्वती किम कर्तुम इच्छत। पार्वती क्या करना चाहती हैं? तो पार्वती तपः कर्तुम इच्छत। पार्वती तप करना चाहती हैं, तपस्या करना चाहती हैं। अगला वाला प्रश्न है, पार्वती कया शाकम गौरी शिखरम गच्छति। पार्वती किसके साथ गौरी शिखर को जाती हैं? तो पार्वती स्वसख्या विजया साकम गौरी शिखरम गच्छति। पार्वती अपनी सखी विजया के साथ गौरी शिखर को जाती हैं। इसके बाद में 6वां वाला जो प्रश्न है, इसमें समानार्थक पदानि मंजूषाता पदानि चित्वा समानार्थकानि पदानि लिखत। तो मतलब ये जो मंजूषा दी गई है, इससे हमें समानार्थक पदों का चयन करके उनके सामने लिखना है। जैसे शिलायाम, तो शिलायाम का समानार्थक क्या हो जाएगा? प्रस्तरे। पशवः, पशवः का क्या हो जाएगा? जी हाँ, जंतवः। अम्बा, अम्बा का समानार्थक क्या हो जाएगा? माता। नेत्राणि, नेत्राणि का समानार्थक हो जाएगा नयनानि। तूष्णिम, तूष्णिम का समानार्थक हो जाएगा मौनम, ठीक है। इसके बाद में 7वां वाला प्रश्न है, इसमें उदाहरणानुसारम पदरचनाम कुरुत। इसमें आपको उदाहरण का अनुसरण करते हुए आपको पद रचना करनी है, शब्द बनाने हैं। जैसे वसति स्म है, तो वसति स्म का हो गया अवसत। तो पश्यति स्म है, तो पश्यति स्म का क्या हो जाएगा? अपश्यत। तपति स्म, तपति स्म का क्या हो जाएगा? अतपत, ठीक है। इसके बाद में आपको बाकी के उदाहरण स्वयं से भी करके देखना है, पद रचना आपको स्वयं से भी करके देखना है। इसके बाद में ख वाला भी इसी तरह है, अलिखत है, तो अलिखत का हो गया लिखति स्म, ठीक है। उसी प्रकार कथयत स्म दिया है, तो कथयत स्म का क्या हो जाएगा? अकथयत, ठीक है। बाकी के उदाहरण भी आपको स्वयं से करना है। इसी के साथ में ये हमारा अध्याय समाप्त होता है। आशा है आपको समझ में आया होगा। जो भी आपके प्रश्न हैं आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय श्री राम।